एक घने जंगल में जहां हर तरफ जीवन था, चिंटू नाम का एक चालाक बंदर रहता था। पेड़ बहुत ऊंचे थे, उनकी पत्तियां हरी छतरी की तरह लग रही थी। रंग बिरंगे पंछी मीठे गीत गा रहे थे। हवा में बड़े और छोटे जीवों की आवाज गूंज रही थी। उसकी आंखों में शरारत और चालाकी चमकती थी। वो एक डाल से दूसरी डाल पर झूलता रहता था, हमेशा कुछ न कुछ नया देखने और जानने को उत्सुक। उसे चुनौतियां पसंद थी और वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन बहुत गर्मी थी। सारे जानवर एक बहुत बड़े आम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए थे। पेड़ की शाखाओं पर पके हुए रसीले आम लदे हुए थे, लेकिन वो इतने ऊंचे थे कि कोई उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। जानवरों में गज और गिरिजा भी थे। ये दो नेक हाथी अपनी ताकत और दयालुता के लिए जाने जाते थे। हाथी मीठे आमों के लिए तरस रहे थे। उन्होंने अपनी सूंड से पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आम उनकी पहुंच से बहुत दूर थे। उनकी आंखों में निराशा भर गई। गज और गिरिजा ने निराशा में आह भरी। आम इतने पास थे, फिर भी इतने दूर। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। बाकी जानवर भी उन्हें देख रहे थे। उनके मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन कोई भी इतना लंबा नहीं था कि आमों तक पहुंच सके। हाय राम, गिरिजा ने दुखी होकर कहा। ये आम कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन हम इन्हें तोड़ नहीं सकते। उसकी आवाज में उदासी थी। चिंटू पास ही की एक डाल पर बैठा ये सब देख रहा था। उसे अपने दोस्तों पर बहुत तरस आ रहा था। वो जानता था कि उसे उनकी मदद करनी होगी। वो अपनी जगह से झूला और धीरे से हाथियों के सामने आकर उतरा। चिंता मत करो मेरे दोस्तों, चिंटू ने कहा। उसकी आवाज में विश्वास था। मेरे पास एक तरकीब है। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। हाथियों ने चिंटू की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। वे जानते थे कि चिंटू बहुत चालाक है और उन्हें भरोसा था कि वो कोई ना कोई उपाय निकालेगा। सारे जानवर उसके आसपास इकट्ठा हो गए, उसकी योजना सुनने के लिए उत्सुक। हमें मिलकर काम करना होगा, चिंटू ने कहा। गज, तुम सबसे ताकतवर हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम पेड़ के तने पर जोर से धक्का मारो। गज ने सिर हिलाया। उसे समझ आ गया था। गिरिजा, चिंटू ने आगे कहा, तुम गज के बगल में खड़ी हो जाओ और अपने वजन से पेड़ को संभालो। गिरिजा अपनी जगह पर आ गई, अपनी ताकत लगाने के लिए तैयार। चिंटू फुर्तीला और तेज पेड़ पर चढ़ गया। वो आमों से लदी शाखाओं तक पहुंचा और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा। आम सुनहरी बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। हाथियों ने अपनी सूंड और शरीर का इस्तेमाल करके एक दीवार बना ली, ताकि आम जमीन पर गिरकर खराब न हो। उन्हें देखो, सब कितने खुश हैं। स्वादिष्ट फलों को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। वाह, क्या दावत है। गज और गिरिजा बहुत खुश थे। वे मीठे आम खा रहे थे। उनके दिल चिंटू की चतुराई के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। चिंटू ने भी अपनी मेहनत का फल खाया। अचानक जब चिंटू एक और आम तोड़ने के लिए पहुंचा, तो उसे अपनी पूंछ में एक तेज दर्द महसूस हुआ। हाय, ये क्या था? वो दर्द से चिल्लाया और नीचे देखा कि क्या हुआ है। एक बिच्छू जो शोर से परेशान होकर बाहर आ गया था, उसे डंक मार गया था। चिंटू की पूंछ में दर्द दौड़ गया। वो अपनी पूंछ पकड़कर और दर्द से कराहते हुए शाखा से नीचे कूद गया। तुम ठीक तो हो ना चिंटू? मुझे पता ही नहीं चला। वो आमों के बीच छिपा हुआ था। एक बूढ़ा बंदर जो पास ही एक डाल पर बैठा था बोला, हम चाहे कितने ही चालाक क्यों ना हो, हमें अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहना चाहिए। चिंटू को बूढ़े बंदर की बात सही लगी। वो आम पाने में इतना मग्न था कि वो अपने आसपास के बारे में सोचना ही भूल गया था। चिंटू हालांकि अभी भी दर्द में था, लेकिन उसने एक कीमती सबक सीखा था। चालाक होना महत्वपूर्ण था, लेकिन अपने आसपास के प्रति जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी था। अब मैं सिर्फ चालाक नहीं हूँ, मैं जागरूक भी हूँ। उस दिन के बाद से चिंटू न केवल अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी जागरूकता के लिए भी जाना जाने लगा। जंगल हंसी से गूंज उठा जब जानवरों ने आम और चिंटू के साहसिक कार्य की कहानी आपस में साझा की। ये हम सब के लिए एक सीख है ना? दूसरों की मदद करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के जोश में भी अपने आसपास के प्रति जागरूक रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह जंगल में जीवन चलता रहा, रोमांच, हंसी और रास्ते में सीखे गए बहुमूल्य सबक के साथ।